ओके, तो नेक्स्ट अब हम देखने लगे हैं हमारा डेकोरेटर डिज़ाइन पैटर्न। तो ये भी स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न के अंडर ही आता है। तो इसमें देखो क्या होता है, ये हमारे कब काम आता है, जब हमारे पास ना किसी आइटम का बिहेवियर हमें रन टाइम चेंज करना हो और उसके कई मतलब डेरिवेटिव्स हों। जैसे कि यहाँ पे एक मैंने ये देखो, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे मैंने एक साइट खोली है, देखो रिफैक्टरिंग गुरु। तो इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल है। जैसे सपोज करो आपने एक इंटरफेस बनाया नोटिफायर की, वो कुछ भी हो, जैसे अलर्ट हो, अलार्म हो, तो आपको नोटिफाई करे, है ना। तो मतलब कोई भी आपकी ऐप है, उसमें कुछ हो तो आपको नोटिफाई करे सम अलार्मिंग सिचुएशन। तो इसमें आपने पहले एक नोटिफायर में एसएमएस नोटिफायर बना दिया, फेसबुक नोटिफायर बना दिया और स्लैक नोटिफायर बना दिया। बट आगे रिक्वायरमेंट सपोज करो, आपका जो रिक्वायरमेंट है वो आती है कि मुझे एसएमएस नोटिफायर भी चाहिए, नोटिफिकेशन भी चाहिए और फेसबुक भी चाहिए। तो आप एक ऐसी क्लास बना दोगे, एसएमएस प्लस फेस नोटिफायर, है ना। फिर कोई कहता है नहीं मुझे तीनों चाहिए, ठीक है, तो आप ऐसे कोई तीनों वाली बना दो। कोई कहेगा मुझे इन दो का कम्बिनेशन चाहिए। तो ऐसे केस में ना कम्बिनेशन काफ़ी हो सकते हैं। तो ऐसे केस में आप रन टाइम पे कैसे एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाओ जो इन तीनों का कोई भी कॉम्बिनेशन, जैसे कोई भी बोले कि मुझे ना सिर्फ फेसबुक चाहिए, तो आप रन टाइम पे वो ऑब्जेक्ट भी बना दो। कोई कहे मुझे फेसबुक प्लस स्लैक भी चाहिए, तो वो भी बना दे। तो ऑनलाइन ना इस पे कॉफ़ी का, मतलब अगर आप एग्जांपल ढूंढोगे डेकोरेटर का, तो एक कॉफ़ी का एग्जांपल दिया होता है। कॉफ़ी क्लास है, कोई कहेगा मेरे को शुगर वाली कॉफ़ी चाहिए, कोई कहेगा मेरे को शुगर और मिल्क वाली चाहिए, कोई कहेगा मुझे शुगर और डबल मिल्क वाली चाहिए, है ना। कोई कहेगा मुझे विदाउट शुगर चाहिए बट मिल्क प्लस सिनेमन चाहिए। तो कई वेरिएंट्स हो सकते हैं। तो ऐसे केस में ना आप डेकोरेटर डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करते हो, जिससे आपका मतलब रन टाइम पे आप उसका जो ऑब्जेक्ट है उसका बिहेवियर चेंज कर सको, है ना। तो एक इसका एग्जांपल जो मेरे दिमाग में आता है वो आता है टैक्स का। जैसे आप सपोज करो कुछ चीज़ खरीदने जाते हो, है ना, टी शर्ट लेने जाते हो। तो जैसे इंडिया में आपको पता ही है कितने टैक्स लगते हैं। तो टैक्स भी कई तरह के हो सकते हैं और वो अगले साल में भी कोई नया टैक्स आ जाए, क्योंकि टैक्स तो हमारे आते ही रहते हैं। तो जैसे सपोज करो अभी वैट है, फिर स्टेट टैक्स आ गया, किसी चीज़ पे ये वैट टैक्स नहीं लग रहा, किसी पे लग्जरी टैक्स लग रहा है, नहीं लग रहा। तो कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, है ना। तो इस चीज़ को हम डेकोरेटर डिज़ाइन पैटर्न से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं एक यहाँ पे इंटरफेस बना देता हूँ टेक्सेबल, ठीक है। यहाँ पे दे देते हैं स्ट्रिंग गेट डिस्क्रिप्शन, गेट प्राइस विदाउट टैक्स, गेट प्राइस विद टैक्स, ठीक है। ये मेरा इंटरफेस बन गया। अब मैं इसकी एक सिंपल क्लास बनाता हूँ, इसका मैं दूंगा सिंपल आइटम, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं प्राइवेट दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे प्राइवेट डबल प्राइस, और इसको मैं कंस्ट्रक्टर जनरेट कर देता हूँ इसका, ठीक है। ये ऊपर कैसे आ गया, हाँ, ठीक है, नीचे। अब मैं यहाँ पे गेट डिस्क्रिप्शन पे सिंपल में रिटर्न कर दूँगा डिस्क्रिप्शन, गेट प्राइस विदाउट टैक्स में सिंपल मैंने प्राइस दे दिया, और गेट प्राइस विद टैक्स में इधर भी मैं प्राइस ही रिटर्न करूँगा, क्योंकि ये मेरा सिंपल आइटम है, अभी मैंने कोई टैक्स अप्लाई नहीं किया है इस पर अपनी आइटम पे। तो मैं इधर प्राइस ही दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाता हूँ डेकोरेटर, इसको देते हैं टैक्स, टैक्स डेकोरेटर। ये भी हमारा इम्प्लीमेंट करेगा टैक्सेबल, इसको एब्स्ट्रैक्ट दे देते हैं नाम, ठीक है। नहीं, पहले इसको ना करने देते हैं जो कर रहा है ये, ठीक है। तो अब इसको एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, फिर मैं आके आपको बताऊंगा कि ठीक है, ये मैंने एब्स्ट्रैक्ट दे दिया। अब मैं इसको एक टैक्सेबल का इंस्टेंस दूंगा, ताकि जिसको जो भी मैं इसे टैक्सेबल का इंस्टेंस दूंगा, ये उस पर अपना बिहेवियर अप्लाई करेगा, है ना। जैसे मैंने इसको टी दी, तो टी पे ये मिल्क डाल देगा, है ना। फिर मिल्क वाली टी दी तो उसमें शुगर डाल देगा, है ना। तो ऐसे ऐसे ये वाली टैक्स डेकोरेटर क्लास आपके टैक्सेबल पे बिहेवियर अप्लाई करेगी। इसका भी जनरेट कंस्ट्रक्टर कर देते हैं, ठीक है। अब गेट डिस्क्रिप्शन, हाँ गेट डिस्क्रिप्शन, चलो यहाँ पे लिख ही देते हैं, कोई बात नहीं, मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है, डाल देते हैं गेट प्राइस विदाउट टैक्स, प्राइस विदाउट टैक्स। इसमें सिर्फ हमें गेट प्राइस विदाउट टैक्स ही मेथड चाहिए, बट ठीक है, अभी हम लिख देते हैं, कोई इसमें हार्म नहीं है, ठीक है। तो ये मेरी सिंपल एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई टैक्स डेकोरेटर, जो टैक्सेबल का है। अब हम असली डेकोरेटर बनाते हैं, ठीक है। तो इस पर आते हैं, इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और ये मैं देता हूँ वैट टैक्स लगा देते हैं, ठीक है, वैट टैक्स, ओके। पब्लिक क्लास वैट टैक्स डेकोरेटर, ठीक है, स्टैंड ये कर रहा है। अब मुझे इसके दो मेथड ओवरराइड करने हैं, मैं पूरा ये उठा रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे गेट प्राइस विदाउट टैक्स मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि प्राइस विदाउट टैक्स सारी आइटम्स का सेम ही होगा, चाहे कितने भी डेकोरेटर अप्लाई करो, है ना। जैसे मैंने टी शर्ट है, तो टी शर्ट पे मैं कितने भी टैक्स अप्लाई करूँ, बट उसका जो प्राइस विदाउट टैक्स है वो सेम ही होगा। तो मैंने वो मेथड यहाँ से हटा दिया। पहले तो मैं यहाँ देता हूँ प्राइवेट डबल
ये देता हूँ मैं 1.0%। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आऊँगा टैक्सेबल डॉट गेट डिस्क्रिप्शन, मतलब जो भी मेरी आइटम की डिस्क्रिप्शन होगी टी शर्ट प्लस उस पर मैं कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इधर दे दूँगा प्लस कॉमा वैट टैक्स अप्लाइड, इधर दे देते हैं प्लस टैक्स रेट प्लस परसेंट। ठीक है, और यहाँ पे मैं अब इसका कैलकुलेट करूँगा प्राइस विद टैक्स, तो इसमें होना चाहिए टैक्सेबल डॉट गेट प्राइस विद टैक्स, मतलब जो भी मैं इसको इंस्टेंस दे रहा हूँ टैक्सेबल का उसका प्राइस विद टैक्स लाएगा, फिर उस पर वैट ऐड करेगा, है ना। तो प्लस अब मुझे बेस प्राइस पे टैक्स ऐड करना है, तो इंटू टैक्स रेट डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो ये मैंने इस पर एक बिहेवियर ऐड कर दिया अपने वैट वैट टैक्स डेकोरेटर से, है ना। प्राइस विद टैक्स लेगा, उस पर वैट टैक्स लगा देगा। अब ये मेरा बन गया वैट टैक्स। अब मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर दूंगा और यहाँ पे मैं एक और टैक्स डेकोरेटर बना दूंगा, वो कर दूंगा स्टेट टैक्स। ठीक है, ये मेरा स्टेट टैक्स बन गया। स्टेट टैक्स का मैं रेट देता हूँ 5%। यहाँ पे मैं दे दूंगा, इसको ऐसे कर देते हैं पहले, तो ये मेथड तो सेम ही रहेगा ना। तो ये मैंने टैक्स रेट चेंज कर दिया, यहाँ पे मैं देता हूँ स्टेट टैक्स अप्लाई। ठीक है, अब ये मेरी मतलब मोर और लेस एक सिंपल डेकोरेटर की इंप्लीमेंटेशन बन गई है। तो मैं जाता हूँ डेमो पे। डेमो पे पहले एक टैक्सेबल आइटम इक्वल्स टू न्यू सिंपल आइटम, ये दे देते हैं टी शर्ट कॉमा 100 रुपीज़ की। ठीक है, मैं इस पर दे देता हूँ आइटम डॉट गेट डिस्क्रिप्शन, आइटम डॉट गेट प्राइस विदाउट टैक्स और आइटम डॉट गेट प्राइस विद टैक्स। ठीक है, अभी मैंने कोई इस पर टैक्स नहीं लगाया, तो मैं सिंपल रन करके देखता हूँ। इनकम्पेटिबल, क्या हो गया, ओह सॉरी, यहाँ पे तो अभी मैंने कोई इस पर वो नहीं लगाया है ना, मैंने कोई टैक्स नहीं लगाया, तो इसने मेरे को गेट प्राइस विदाउट टैक्स भी 100 दे दिया और गेट प्राइस विद टैक्स भी 100 दे दिया। अब सपोज करो मेरी रिक्वायरमेंट है कि टी शर्ट पे ना सिर्फ वैट लगना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको वैट से डेकोरेट कर दूँगा। तो अब देख रहे हो डिस्क्रिप्शन में देखो टी शर्ट वैट टैक्स अप्लाइड 1%, तो टैक्स विदाउट वैट टैक्स हो गया 100 रुपीज़, और आइटम प्राइस विद टैक्स हो गया 101 रुपीज़, इसने वैट टैक्स लगा दिया। अब सपोज करो एक नई रिक्वायरमेंट है कि स्टेट टैक्स भी लगाना है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको स्टेट टैक्स से डेकोरेट कर दूँगा। ठीक है, फिर से रन करके देखते हैं। तो देखो डिस्क्रिप्शन में क्या आ गया, टी शर्ट वैट टैक्स अप्लाइड 1%, स्टेट टैक्स अप्लाइड 5%, और 100 और 106, मतलब 5 रुपये इसने स्टेट टैक्स लगा दिया और वैट टैक्स एक रुपया लगा दिया, है ना। तो देखो सपोज करो कल को कोई इंडिया में आपको पता ही है कैसे कैसे हमारे टैक्स आ जाते हैं, कुछ भी कहीं से भी। सपोज करो कुछ नया टैक्स आ गया, कुछ भी, कुछ अभियान टैक्स, तो आप क्या करोगे इसमें, यहाँ पे टैक्स डेकोरेटर की सिंपल सी इसकी इंप्लीमेंटेशन ऐसी डाल दोगे, मतलब जो भी स्वच्छ भारत टैक्स समथिंग लाइक दैट, है ना। और फिर जिस जिस आइटम पे वो लगना है उसको इससे डेकोरेट कर दोगे। तो सिंपल आपने, मतलब आप देखो आपका इसके बेनिफिट डिस्कस करते हैं आप, है ना। तो देखो एक तो आप मतलब बिहेवियर रन टाइम पे चेंज कर सकते हो। सपोज करो कल को कोई कहता है कि इस पे वैट टैक्स नहीं लगना चाहिए, तो आपको मतलब पूरा आपका ये वाला जो एप्लीकेशन कोड होता है, ये कई क्लासेस में हो सकता है, वो सेम रहेगा, बट आपको ये लाइन जाके आपने इधर से वैट टैक्स हटा देना है ना, सिर्फ स्टेट टैक्स से डेकोरेट करना है। तो बड़ी इजीली आप बिहेवियर मॉडिफाई कर रहे हो ऑब्जेक्ट का। दूसरा बेनिफिट है एक्सटेंसिबिलिटी। सपोज करो कल को कोई नया टैक्स, मतलब नया टैक्स आता है, तो जैसे मैंने बताया आप टैक्स डेकोरेटर इंप्लीमेंट करोगे और यहाँ पे चेंज कर दोगे, है ना। तो ये ओपन क्लोज प्रिंसिपल को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि आपका जो एप्लीकेशन कोड है वो सेम रहेगा, सिर्फ जहाँ पे आपकी डिपेंडेंसी बन रही है इंजेक्शन, वहाँ पे चेंज होगा। बाकी ये सारे जो आइटम है, सिंपल आइटम, स्टेट टैक्स, टैक्सेबल, ये सब सेम रहेंगे। आप एक नई क्लास ऐड करोगे और एक लाइन यहाँ पे चेंज कर दोगे। ठीक है, थर्ड बेनिफिट आता है इसका, जो लार्ज इनहेरिटेंस हायरार्की है ना, वो अवॉइड करता है। जैसे मैंने आपको पहले वो जो हम SMS नोटिफायर वाला एग्जाम्पल देख रहे थे ना, इसमें भी सपोज करो कई हायरार्की बन सकती थी। जैसे स्टेट टैक्स प्लस वैट टैक्स की क्लास बना दी आपने, वैट टैक्स प्लस स्वच्छ भारत अभियान टैक्स की क्लास बना दी, तो कई परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो हमने वो भी मतलब अवॉइड कर दिया, है ना। सेकंड, और नेक्स्ट बेनिफिट इसका ये आता है कि एक तो ये रीडेबिलिटी आपकी इंप्रूव कर दी है ना। जैसे आप इधर आओगे, आप देखोगे, आप कह दोगे कि अच्छा इस आइटम पे वैट लगा है और स्टेट टैक्स लगा है ना। अगर ये यहाँ पे नहीं होता तो आप कहते हैं अच्छा इस पे सिर्फ वैट टैक्स लगा है, तो ये हमारी रीडेबिलिटी भी बढ़ा दी। और सेकंड, आप जब ये स्ट्रक्चर देखोगे इधर, तो आप देखोगे अच्छा स्टेट टैक्स यहाँ पे है, अच्छा स्टेट टैक्स 5 रेट है, तो पूरा सेग्रीगेटेड। आपको आपको अगर वैट टैक्स में कोई इशू आ रहा है तो आप सीधा इसकी क्लास में आओगे और देखोगे कि कितना परसेंट टैक्स है, क्यों नहीं चल रहा, है ना। तो ये रीडेबिलिटी मेंटेनेबिलिटी भी बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा डेकोरेटेड डिज़ाइन पैटर्न।